कुरम में अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज के बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। तालिबान की पोस्टों में आग भड़क उठी। तालिबान टैंक और पोस्टें छोड़कर फरार। पाकिस्तान 2026 से 28 तक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार मुसर्रत। कहा, दुनिया भर में इंसानी हुकूक की सरबुलंदी के लिए पाकिस्तान के भरपूर किरदार का अज़्म करते हैं। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडे पेशावर पहुंच गए। कल शाम 4 बजे नामंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लेंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने गवर्नर को हल्फ लेने का हुक्म दिया। और हाईकोर्ट का शुक्रगुजार हूँ जिसने आईन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो हमारा जमहूरी हक था वो हमें दिया। आज जमहूरियत की फतह हुई है, आज कानून की फतह हुई है। हम ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। अदालत का फैसला, जमहूरियत की फतह। पीटीआई को उसका हक मिल गया। हम हालत जंग में हैं, एक दूसरे का साथ देना है, किसी के आला कार न बने, गैर जमहूरी काम में भी शामिल न हूं। ओपोजिशन जमातें अपना एक उम्मीदवार नहीं ला सकी, इसीलिए बायकॉट किया गया। जुनैद अकबर और असद कैसर की गुफ्तगू। साबिक स्पीकर अदलिया के शुक्रगुजार। कहा, हाईकोर्ट ने दुरुस्त और आईन के मुताबिक फैसला दिया। सुहेल आफरीदी का बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतखाब चैलेंज। JUI ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। अल-यमीन गंडापुर का इस्तीफा भी मंजूर नहीं हुआ। जब तक पहले वजीर आला का इस्तीफा मंजूर नहीं होता, नया मुंतखब नहीं किया जा सकता। JUI के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान का मौक़िफ़। सिंध का मुकाबला किसी शहर या सूबे से नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक से है। पीपल्स पार्टी तकसीम नहीं चाहती, एक होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। बिलावल भुट्टो का कराची में खिताब। कहा, BISP से गरीबों की मदद करना बेहतरीन तरीका। PTI ने भी माजी में नाम तब्दील करके लोगों को रिलीफ दिया। शहबाज शरीफ ने भी कई बार प्रोग्राम को माली मदद के लिए इस्तेमाल किया। नाम या तस्वीर किसी की भी हो, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। PP चेयरमैन का गजा अमन मुआहिदे का खैर मकदम। बोले, ट्रंप ने शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी, इक़दाम सबको पसंद आया होगा। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को फेवरेट करार दे दिया। गजा अमन कॉन्फ्रेंस में भी सिपह सलार की तारीफें। कहा, फील्ड मार्शल पाकिस्तान यहाँ मौजूद नहीं, उनका जिक्र करना चाहूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले कि डोनाल्ड ट्रंप मैन ऑफ पीस हैं। गजा अमन मुआहिदे के जरिए लाखों जिंदगियां बचाई गई। खिताब के बाद ट्रंप का शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। कहा, अपने बारे में आपके ख्यालात सुनकर दिल खुश हो गया। अमन की जीत के बाद इस्तेहकाम का सफर। फलस्तीन और इजराइल सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। शर्म अल शेख में गजा समेत का मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्की के दस्तखत। मुस्तकबिल में किसी भी तनाज़े का हल मुज़ाकरात से निकालने का अज़्म। मुक़द्दस हस्तियों का एहतराम और मजहबी मकामात का तक़द्दुस अवलीन तरजीह करार। एलामिया में फलस्तीनी रियासत और हक़ खुद इरादियत का जिक्र मौजूद नहीं। खंडर बने गजा में मकीनों की वापसी। कहीं खुशी कहीं गम के मनासर। घरों को लौटने वाले अपनों से मिलकर आबदीदा। 20 बरस बाद बाप बेटे की मुलाकात ने सबको रुला दिया। कैद से रिहाई के बाद वापस पहुंचने वाला फलस्तीनी बीवी की शहादत का सुनकर खुद पर काबू न रख सका। जंग बंदी के बावजूद सेहूनी जारियत जारी। शुजाइया में फायरिंग से मजीद 5 अफराद शहीद हो गए। वज़ीर आज़म की दौरे मिस्र के बाद वतन वापसी। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर से मुतालिक इजलास। शुरा को दौरे की तफसीलात से आगाह किया। हाजिरीन की जानिब से डेस्क पर जाकर सिफारती कामयाबी पर शहबाज शरीफ को खराज तहसीन। पाक अफगान बॉर्डर की ताज़ा तरीन सूरत हाल। वजारत खारजा में गैर मुल्की सफीरों को ब्रीफिंग। सेक्रेटरी खारजा ने शुरा को कशीदगी और झड़पों से आगाह किया। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात से भी आगाही। कहा, पाकिस्तान हमेशा पुरअमन हमसायगी की उसूल पर कारबंद रहा। कार्रवाई अपने दिफा के हक का इस्तेमाल करते हुए की गई। $1.2 अरब की नई किस्त का इजरा। पाकिस्तान और IMF की बातचीत हतमी मरहले में दाखिल। स्टाफ लेवल मुआहिदा रवा हफ्ते मुतवक्के। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, हुकूमत रवा माली साल निजकारी अमल में तेजी लाएगी।
5 मुल्की और मकामी सरमायाकार ग्रुपों ने PIA की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर कर दी। 2 दहाइयों बाद बड़ी निजकारी मुतवक्के है। आलमी मईशत को तिजारती सियासी गैर यकीनी का सामना। पाकिस्तान में रवां माली साल GDP ग्रोथ हदफ से कम रहने की पेशगोई। महंगाई 7.5% की हुकूमती हदफ से कम होकर 6% रहने, बेरोजगारी कम होकर 7.5% पर आने का इम्कान। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। 6 दिन की मुसलसल मंदी के बाद स्टॉक मार्केट का शानदार कमबैक। 7 हदें बहाल। 100 इंडेक्स में 7,400 पॉइंट्स का गैर मामूली इजाफा। 1,65,476 पर बंद। पाकिस्तान में सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। फी तोला नर्ख 6,900 रुपए बढ़कर 4,35,100 रुपए हो गए। मजहबी जमात का एहतजाज। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर मुख्तलिफ थानों में 25 मुकदमात दर्ज। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत संगीन दफात शामिल। लाहौर में स्पीडो बस छीनने पर साद रिजवी समेत 500 कारकुनान के खिलाफ डकैती का पर्चा कट गया। पुलिस का मफरूर मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। मुजाहिरीन ने 40 सरकारी निजी गाड़ियां और कई दुकानें जला दी। तशद्दुद से 48 अहलकार जख्मी हुए। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शहरों से 39 अफराद गिरफ्तार। एहतजाज खत्म होने के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में रास्ते खुल गए। जिंदगी मामूल पर आने लगी। TLP के दफ्तर पर छापे के दौरान 2 किलोग्राम सोना, 11 करोड़ 42 लाख रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और दीगर सामान बरामद हुआ। पुलिस ने तफसीलात जारी कर दी। करेंसी में भारतीय रुपए, यूरो, सऊदी रियाल, पाउंड और कैनेडियन डॉलर भी शामिल। जब्त किया गया सामान फॉरेंसिक टीम के हवाले करने के अहकाम जारी। पाकिस्तान 23 और 24 अक्टूबर को रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। 27 ममालिक के वज़रा शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल लोगों की तकरीब। विफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान, हनीफ अब्बासी और जुनैद अनवर की शिरकत। इजलास से खिताब में विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि कॉन्फ्रेंस खित्ते में राहदारी रवाबित के फरोग में मुआविन होगी। फूल प्रूफ और बेहतरीन इंतजामात में कोई कसर उठा न रखी जाए। वज़ीर आला पंजाब का नई बनने वाले तमाम सड़कों पर सोलर लाइट्स लगाने का हुक्म। 93 किलोमीटर तवील मुल्तान बिहाड़ी रोड को पहली डस्ट फ्री सड़क बनाया जाएगा। लाहौर के ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की भी मंजूरी। रेलवे स्टेशन के सामने पार्क में फवारा नस्ब होगा। बच्चों के लिए मिनी ट्रेन चलेगी। मरीम नवाज से तुर्की और आज़रबाईजान के स्पीकर्स ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। एक जानिब कहते हैं कि फुल कोड बनाएं, दूसरी तरफ कहते हैं सिर्फ 16 जज केस सुने, पहले अपनी इस्तदा तो वाज़े कर लें। कुछ बुकला तो ये भी कहते हैं कि आर्टिकल 191 को साइड पर रखकर केस सुना जाए। समझ नहीं आता कि आइन के किसी आर्टिकल को साइड पर कैसे रखा जाए। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अदालती फैसले मौजूद हैं, जो शिक चैलेंज हो उसे कैसे साइड पर रखा जा सकता है। अपील का हक देना है या नहीं, ये अब जुडिशल कमीशन के हाथ में है। लाहौर टेस्ट में कांटे का मुकाबला, मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका को 226 रन, पाकिस्तान को 8 विकेट दरकार। प्रोटीज के दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट पर 51 रन। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स 167 पर तमाम। आखिरी 6 खिलाड़ी सिर्फ 17 रन बना सके। बाबर आजम 42 रन बनाकर टॉप स्कोरर। मुथुस्वामी की इनिंग्स में 5 मैच में 11 विकेटें। सुल्तान ऑफ जोहर कप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त का मौका गंवा दिया। कौमी जूनियर टीम 2 गोल की बढ़तरी लेकर भी ना जीत सकी। मुकाबला 3-3 गोल से बराबर। पाकिस्तान की तरफ से सुफियान खान ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। मैच से पहले दोनों टीमों का रिवायती अंदाज में खैर सगाली का इजहार।